अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और साथ घंटी के आइकन को प्रेस कर दें। इस तरह हमारी जो भी नई वीडियो आएगी वो आप तक सबसे पहले पहुंचेगी। जी स्टूडेंट, ये मेरी एमएस वर्ड की फाइल आपको डिस्प्ले हो रही होगी, जिसमें हमारे आज के टॉपिक्स के कंटेंट्स हैं और साथ उनकी डिटेल भी मौजूद है जो आज हमने कवर करने हैं। आज के लेसन के हवाले से हम वेल्ड को देखेंगे, ट्रिम जो टूल है उसको देखेंगे, इंटरसेक्टिंग, और इसके अलावा एक दो और टूल हैं इसी कैटेगरी के, हम उनको प्रैक्टिकली भी देखेंगे और थ्योरेटिकली भी पढ़ते हैं। अच्छा, सबसे पहले हमारे पास वेल टूल है। वेल टूल क्या करता है, जैसे नाम से जाहिर है कि दो या दो से ज़ायद ऑब्जेक्ट्स को हम एक दूसरे के साथ ज्वाइंट कर देते हैं, कॉन्कैटिनेट कर देते हैं ताकि वो एक दूसरे के साथ मर्ज हो जाए। तो वेल टूल की मदद से हम दो या दो से ज़ायद ऑब्जेक्ट्स को एक दूसरे के साथ मर्ज कर सकते हैं ताकि वो एक यूनिट बन जाए। ठीक है, तो इसमें टेक्स्ट भी आ सकता है और शेप्स भी आ सकते हैं। अच्छा, इसमें एक चीज़ और देख लीजिएगा जो कि प्रीवियस लेसन्स के अंदर स्टूडेंट्स गलती कर रहे थे और जिनको कोई कन्फ्यूजन थी कि टेक्स्ट के हवाले से, जब टेक्स्ट को वो वेल्ड करना चाहते थे, जिसमें एक उस्मान अली भी मौजूद है, कि वो भी ये गलती कर रहा था कि वो पैराग्राफ टेक्स्ट को ले रहा था। तो पैराग्राफ टेक्स्ट जो है वो वेल्ड नहीं होता, आर्टिस्टिक टेक्स्ट जो है वो वेल्ड होगा। हमने प्रीवियस एक लेसन के अंदर कंप्लीटली इन चीज़ों के ऊपर ब्रीफली डिस्कशन की थी कि पैराग्राफ टेक्स्ट क्या होता है, आर्टिस्टिक टेक्स्ट क्या होता है। तो आर्टिस्टिक टेक्स्ट जो है वो ही वेल्ड के अंदर वो पार्टिसिपेट करेगा, पैराग्राफ टेक्स्ट वेल्ड के अंदर पार्टिसिपेट नहीं करेगा। अच्छा, तो नेक्स्ट है हमारे पास ट्रिमिंग ऑब्जेक्ट्स के। ट्रिमिंग से मुराद ये है कि एक ऑब्जेक्ट की मदद से दूसरे ऑब्जेक्ट को क्रॉप कर देना, कट कर देना, इसको कहते हैं ट्रिमिंग। एक ऑब्जेक्ट की मदद से दूसरे ऑब्जेक्ट को काट देना, कट कर देना, क्रॉप कर देना, तो इसको कहते हैं ट्रिमिंग। ठीक है ना। इसमें एक सोर्स ऑब्जेक्ट होता है, एक टारगेट ऑब्जेक्ट होता है। टारगेट ऑब्जेक्ट वो होता है कि जिसको हम ट्रिम करना चाहते हैं। सोर्स ऑब्जेक्ट वो होता है कि जिसकी मदद से हम ट्रिम करना चाहते हैं। ठीक है, तो टारगेट ऑब्जेक्ट को ट्रिम करना चाहते हैं, काटना चाहते हैं, कट करना चाहते हैं, तो सोर्स ऑब्जेक्ट वो है कि जिसकी मदद से हम ट्रिम करना चाहते हैं, तो उसको यूज करके हम उसके मुताबिक, उसकी शेप के मुताबिक ट्रिम कर लेते हैं। तो ये है ट्रिमिंग। ठीक है, तो ट्रिमिंग क्रिएट्स इरेगुलरली शेप्ड ऑब्जेक्ट्स बाय रिमूविंग ऑब्जेक्ट एरिया दैट ओवरलैप। यानी ट्रिम वो हिस्सा होता है जो कि ओवरलैप कर रहा होता है। ठीक है, जो ओवरलैप एरिया होता है दो या दो से ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स की मदद से, तो वो ट्रिम हो जाता है। अच्छा, इसमें ऑर्डर भी मद्देनज़र रखना होगा कि जो ऑब्जेक्ट बैक पे होगा वो टारगेटेड ऑब्जेक्ट होगा, उसने ट्रिम होना है, और जो ऑब्जेक्ट फ्रंट पे होगा तो वो सोर्स ऑब्जेक्ट होगा, उसने ट्रिम करना है। ये ऑर्डर भी आपको ज़हन में रखना होगा। यानी ट्रिम उस ऑब्जेक्ट ने होना है जो बैक पे होगा, जो फ्रंट पे होगा उसने ट्रिम करना है। ठीक है ना। तो बैक वाला टारगेटेड ऑब्जेक्ट होगा एंड फ्रंट वाला जो है वो सोर्स ऑब्जेक्ट होगा। उसके साथ है नेक्स्ट इंटरसेक्टिंग ऑब्जेक्ट्स, यानी दो ऑब्जेक्ट्स को आपस में मिलाया जाए और वो एक दूसरे से ओवरलैप करें, और जो एरिया ओवरलैप्ड होता है वो एरिया सेपरेट हो जाता है, यानी अलहदा से कॉपी होके डुप्लीकेट होके उतना एरिया एक नई शेप बन जाती है। तो ये कहलाता है इंटरसेक्टिंग ऑब्जेक्ट्स, यानी दो ऑब्जेक्ट्स को आपस में मिलाया जाए एक दूसरे के ऊपर, और वो उनका कुछ ना कुछ पोर्शन जहाँ पे ओवरलैप हो रहा होता है, तो जब उनको इंटरसेक्ट किया जाता है तो वो ओवरलैप्ड एरिया जो है उसकी एक अलहदा से सेपरेट शेप बन जाती है। तो इसको कहते हैं इंटरसेक्टिंग।
Intersecting create a new object from the area where two or more objects overlap. The shape of this new object can be simple or complex depending on the shapes you intersect. ठीक है, तो ये था हमारा आज का थ्योरेटिकली पढ़ने के लिए। तो अब हम चलते हैं अपने कोरोड्रा पे और इनको प्रैक्टिकली करके देखते हैं। जी स्टूडेंट्स, अभी मैंने आपको कोरोड्रा की विंडो डिस्प्ले करवाई हुई है। अगर आपको नजर आ रही है तो माइक अनम्यूट करके मुझे बता दें जरा। आ रही है सर। ओके, चलें जी, नेक्स्ट हम प्रोसीड करते हैं कि सबसे पहले हमें देखना वेल्ड, ठीक है ना। तो वेल्ड के हवाले से हमने देखा कि जो दो या दो से ज़ायद ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं वो जब आपस में उनको मिलाया जाता है और वेल्ड का टूल यूज़ किया जाता है तो वो आपस में मर्ज हो जाते हैं। तो किस तरह से, जैसे ये मैंने एक सर्कल ड्रा किया हुआ है और एक ऑब्जेक्ट के तौर पे ये सर्कल मैंने ड्रा किया। अब मैं यहाँ से रेक्टेंगल लेता हूँ और रेक्टेंगल जो है वो मैं यहाँ पे ड्रा कर लेता हूँ। तो ये अब मैंने पिक टूल ले लिया इनको इनके एडजस्टमेंट के हवाले से। अच्छा, ये सर्कल है, ये मेरे पास है एक रेक्टेंगल और ये जो एरिया दोनों का ओवरलैप कर रहा है, तो ये एरिया जो है ये वेस्ट हो जाएगा और फिर ये वेल्ड हो जाएंगे। तो सबसे पहले मुझे क्या करना है कि इनको करना है सिलेक्ट। मुझे ये मैं सिलेक्ट करूँगा, ये मैंने इन दोनों ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट कर लिया है। तो प्रॉपर्टी बार के अंदर हम आए तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये 1 2 3 4 5 6 टूल्स मौजूद हैं। पहला वेल्ड का, दूसरा ट्रिम का, नेक्स्ट इंटरसेक्ट का, नेक्स्ट सिंप्लीफाई का, नेक्स्ट है फ्रंट माइनस बैक और जो लास्ट पे बैक माइनस फ्रंट, जो आज हमने करने हैं, जो कि एक ही कैटेगरी से रिलेटेड हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहला वेल्ड यहाँ पे भी ये मौजूद है। इसके अलावा हम अरेंज के मेन्यू में जाएं तो वहाँ पे जाके ये शेपिंग के अंदर भी ये सारे के सारे टूल मौजूद हैं। तो यहाँ से भी हम इनको यूज़ कर सकते हैं और प्रॉपर्टी बार से भी हम इनको यूज़ कर सकते हैं। तो फिलहाल हम यहाँ से मेन्यू के अंदर इसको यूज़ करते हैं। तो वेल्ड के ऊपर जब मैंने क्लिक किया तो आप देखेंगे कि ये एक नई शेप बन गई है। यानी जो दो शेप्स मैंने ड्रा की थी और आपस में उनको एक दूसरे पे ओवरलैप करवाया था, तो जहाँ पे ओवरलैप किया था वो पार्ट जो है वो वेस्ट हो गया, तो उसके ज़रिए ये एक नई शेप बन गई है। यानी दोनों शेप जो हैं वो मर्ज हो के एक शेप के अंदर कन्वर्ट हो गई हैं, ठीक है। तो अब ये एक इंडिविजुअल शेप बन चुकी है, ठीक है ना, इंडिपेंडेंट शेप है। तो इस तरह से हम मज़ीद कर सकते हैं। तो अब इसके ऊपर जो भी आप काम करना चाहो, इसका आउटलाइन को चेंज करना चाहो, इसको फिलिंग करना चाहो, जिस तरह से भी आप इसको इजीली कर सकते हैं। मज़ीद इसको देख लें वेल्ड के हवाले से कि फिर मैंने एक ये ले लिया सर्कल और यहाँ से मैं एक ट्रायंगल ले लेता हूँ फ्री हैंड टूल से। ये ट्रायंगल नुमा एक शेप मैंने ले ली है और इसको मैं पकड़ के इसके ऊपर लेके आता हूँ और एक और क्लिक करके इसको थोड़ा रोटेट कर लेता हूँ, ठीक है ना। और इसको करता हूँ मैं डुप्लीकेट, Ctrl+D की शॉर्टकट की के साथ, और इसको दूसरी तरफ मैं करता हूँ और इसको फिर थोड़ा रोटेट कर लेते हैं, ठीक है। इनको ज़रा मैं इस तरफ लेके जाता हूँ, ठीक है, एडजस्ट करता हूँ। ये हो गया। अब मैं इनको कर लेता हूँ सिलेक्ट, तीनों को, ये तीनों को मैंने सेलेक्ट कर लिया और ऊपर जाके प्रॉपर्टी बार के अंदर वेल्ड
का टूल यूज़ करता हूँ तो आप देखेंगे कि ये वेल्ड हो चुकी हैं और सारी की सारी शेप जो हैं वो एक यूनिट और आपस में मर्ज हो गई। ठीक है, इसी तरह से हम ले लेते हैं जी टेक्स्ट को। तो लेट्स से कि ये मैंने एक रेक्टेंगल ड्रा किया और यहाँ से मैं टेक्स्ट टूल मैंने लिया और यहाँ पे हम एक टेक्स्ट जो है वो टाइप कर लेते हैं। मैं इसका थोड़ा सा साइज बढ़ा दूं तो ये है, कोड्रा। ये टेक्स्ट मैंने टाइप कर लिया। अब इसको थोड़ा सा ना बोल्ड कर लेते हैं ताकि ये वाज़िया नजर आए। ठीक है, ये टेक्स्ट मैंने ले लिया। ये आर्टिस्टिक टेक्स्ट है, पैराग्राफ टेक्स्ट पे ये कमांड नहीं चलेगी, आर्टिस्टिक टेक्स्ट पे चलेगी। इसको मैं इसके साथ यहाँ पे लेके आता हूँ, मिलाता हूँ इसके साथ और इनको करता हूँ मैं सिलेक्ट करने के बाद मैं वेल टूल यूज करता हूँ तो आप देखेंगे कि ये इस पे दोनों ऑब्जेक्ट्स आपस में मर्ज हो गए हैं। ठीक है ना, जैसे मैं इनको ये कलर फिल करता हूँ यहाँ कलर पैलेट से तो आप देखेंगे कि ये एक यूनिट बन गया है आपस में मर्ज हो के। ठीक है, तो ये इस तरह से हमारा जो है वो वेल्ड का टूल यूज किया जाता है, वेल्ड की कमांड यूज की जाती है दो या दो से ज्यादा ऑब्जेक्ट्स को मर्ज करने के लिए। तो ये यूज किया जाता है इस तरह से। अच्छा स्टूडेंट, ये था हमारा वेल्ड के वाले से कि हम दो या दो से ज्यादा ऑब्जेक्ट्स को वेल्ड करके किस तरह मर्ज कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास ट्रिम के वाले से हमने ये पढ़ा कि हम एक ऑब्जेक्ट की मदद से दूसरे ऑब्जेक्ट को कट कर दें, क्रॉप कर दें तो वो हमारा कहलाएगा ट्रिमिंग। इसके अंदर एक टारगेट ऑब्जेक्ट होता है, एक सोर्स ऑब्जेक्ट होता है। टारगेट ऑब्जेक्ट वो कि जिस पे हमने काम करना है, जिसको हमने ट्रिम करना है, दैट इज कॉल्ड टारगेट ऑब्जेक्ट। और जिसकी मदद से हमने ट्रिमिंग करनी है दैट इज कॉल्ड सोर्स ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो इसमें भी ऑर्डर का जो है ना वो आपको मद्देनजर रखना होगा कि टारगेट ऑब्जेक्ट वही बनेगा जो बैक पे होगा। ठीक है ना, तो जिसको आपने टारगेट बनाना है उसको पहले सोर्स ऑब्जेक्ट के बैक पे ले जाना पड़ेगा। तो जैसे ये मैं एक ड्रा कर लेता हूँ, अभी हम करेंगे उसकी ट्रिम की कमांड की प्रैक्टिस। तो ये एक मैंने रेक्टेंगल ड्रा कर लिया है। ठीक है ना, ये रेक्टेंगल मैंने ड्रा कर लिया है। अब मैं एक यहाँ पे सर्कल ड्रा करता हूँ। ये मैंने सर्कल ड्रा कर लिया है। तो इस सर्कल को यहाँ से पकड़ के इसके सेंटर में लेके आता हूँ। ठीक है, तो ये मैं सेंटर में ले आया। अब इन दोनों को मैं करता हूँ सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे प्रॉपर्टी बार के अंदर आ जाएं तो ये ट्रिम की कमांड मौजूद है। यहाँ पे भी है, इधर अरेंज में चले जाएं, अरेंज में जाके शेपिंग के अंदर जाके तो ये वेल्ड से नीचे ट्रिम की कमांड मौजूद है। तो ये मैं करूँगा इसको ट्रिम। तो क्या होगा कि आप देखेंगे कि ये जो हमारा सोर्स ऑब्जेक्ट है ये इसको मैं सेपरेट कर लेता हूँ। तो आप देखेंगे हमारा जो है टारगेट ऑब्जेक्ट, तो इसके अंदर ये ट्रिम हो गया है, उस शेप में ट्रिम हो गया है, उतने एरिया में ट्रिम हो गया जो कि ओवरलैप कर रहा था। ठीक है ना, तो ये यहाँ से ट्रिम हो गया। कैसे, जब मैं अब ये एक इमेज, एक ऑब्जेक्ट इंडिपेंडेंट ऑब्जेक्ट बन गया। जैसे मैं इसको करता हूँ फिल, जब मैंने फिल किया तो आप देखेंगे कि ये जहाँ पे सर्कल मौजूद था वो सर्कल वैसे ही ट्रिम हो गया, यानी ये यहाँ से निकल गया और इतना एरिया जो है वो ट्रांसपेरेंट हो गया है। ट्रांसपेरेंट मीन कि इतना एरिया जो है इसका बैकग्राउंड रिमूव हो गया है, बैकग्राउंड बिल्कुल खत्म हो गया है। ठीक है ना, तो ये ट्रांसपेरेंट बन गया। तो ट्रांसपेरेंट को जज करना हो तो कैसे करेंगे कि हम इसके पीछे कोई बैकग्राउंड लगा देते हैं तो उसकी मदद से हमें पता चल जाएगा कि ये ट्रांसपेरेंट है। लेट्स से कि ये मैं करता हूँ, यहाँ से एक रेक्टेंगल ड्रा करता हूँ और इसको मैं कलर कर देता हूँ, येलो कलर कर दिया। ठीक है ना, अब मैं इसको लेके आता हूँ इसके ऊपर। तो ये मैं इसके ऊपर लेके आया तो ये
चूँकि मुझे इसका बैकग्राउंड लेना है चेक करने के लिए कि वाकई जो मेरा सर्कल ट्रिम हुआ है वो ट्रांसपेरेंट है कि नहीं, तो इसको मैं इसके बैक पे ले जाना चाहता हूँ। तो किस तरह से, यहाँ से भी मैं राइट क्लिक करूँगा, राइट क्लिक करने के बाद तो आर्डर और टू बैक, ठीक है ना, तो मैं बैक पे ले गया। यहाँ से भी हो सकता है अरेंज के मेन्यू में जाके, हमने लास्ट टाइम पढ़ा था वहाँ पे आर्डर की ऑप्शन है, वहाँ से भी हो सकता है। तो आप देखेंगे कि ये जो मेरा ट्रिमिंग एरिया है ये ट्रांसपेरेंट है, इट्स मीन कि इसका बैकग्राउंड रिमूव हो चुका है बिल्कुल और ये ट्रांसपेरेंट बन गया है, ठीक है। तो ये इस तरह से हम ट्रिमिंग कर लेते हैं। ठीक है, मजीद देख लेते हैं कि ये अभी मैंने सर्कल ड्रा किया। सर्कल ड्रा करने के बाद ये एक रेक्टेंगल में ड्रा करता हूँ। ये रेक्टेंगल ड्रा किया। अब पिक टूल की मदद से इन दोनों को सिलेक्ट करके तो मैं करता हूँ इनकी ट्रिमिंग। तो यहाँ पे आर्डर को मद्देनजर रखना होगा कि हमारा जो सर्कल है वो बैक पे है एंड जो रेक्टेंगल है वो फ्रंट पे है। तो इस तरह से जो सर्कल होगा वो टारगेटेड ऑब्जेक्ट है एंड जो रेक्टेंगल है डेट इज सोर्स ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे मैं प्रॉपर्टी बार के अंदर इसको करता हूँ ट्रिम, और जैसे मैंने ट्रिम किया तो आप देखेंगे कि ये सर्कल जो है उतना एरिया इसका जो ओवरलैप कर रहा था वो कट हो गया है इसकी मदद से, ठीक है ना। तो ये इस तरह से हम इसको कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से मजीद इसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं ट्रिमिंग की, कि यहां से मैं शेप लेता हूं एक, ये जी मैंने हार्ट ले लिया, हार्ट ड्रा कर लिया, ये एज ए मेरा टारगेटेड ऑब्जेक्ट आ गया। और यहां से मैं ले लेता हूं एक एरो, ये एरो ले ली मैंने और मैं इसको इसके ऊपर ही एरो को ड्रा कर लेता हूं यहां तक, ठीक है। अब मैं इन दोनों को करता हूं सेलेक्ट करके इनको करता हूं ट्रिम। ये मैंने ट्रिम किया और ये जो मेरा सोर्स ऑब्जेक्ट है एरो इसको अलहदा कर लेता हूं। तो आप देखेंगे कि ये यहाँ से जहाँ पे ये एरो मौजूद था उतना हिस्सा जो है ट्रिम हो गया है। इसको मैं कलर करता हूँ तो आपको मजीद वाजिया हो जाएगा, ठीक है ना। अब ये इतना एरिया ट्रांसपेरेंट है, ट्रांसपेरेंट मीन कि इसका बैकग्राउंड बिल्कुल रिमूव हो चुका है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ट्रिमिंग। इसी तरह से हम कैरेक्टर्स के ऊपर यानी टेक्स्ट के ऊपर भी ये ट्रिमिंग कर सकते हैं। वो कैसे कि लेट्स से कि ये मैंने रेक्टेंगल ड्रा किया और यहाँ से टेक्स्ट टूल की मदद से मैं जी एक टेक्स्ट ऐड कर लेता हूँ। यहाँ से मैं इसका फॉन्ट साइज इंक्रीज करके रोजगार, ठीक है। इस टेक्स्ट को मैं सिलेक्ट करता हूँ Ctrl+A की शॉर्टकट की के साथ और यहाँ से एक बोल्ड सा मैं ले लेता हूँ इसका फॉन्ट स्टाइल और इसको ला के मैं यहाँ पे करता हूँ एडजस्ट, ये इसी के अंदर कर देता हूँ, ठीक है ना। तो इन दोनों को मैं करता हूँ जी सेलेक्ट करने के बाद प्रॉपर्टी बार के अंदर जाके ट्रिम करता हूँ। तो आप देखेंगे कि ये जो है इसको मैं बाहर निकाल देता हूँ अपने सोर्स ऑब्जेक्ट को। तो आप देखेंगे कि ये जो मेरा टारगेटेड ऑब्जेक्ट था रेक्टेंगल, इसके अंदर ये किस तरह से आ गया है ये मेरा टेक्स्ट। इसको अगर मैं कलर करूं तो आप देखेंगे कि ये इस तरह से इसके अंदर और किस तरह से टेक्स्ट आ गया और ये ट्रांसपेरेंट है। ट्रांसपेरेंट मीन कि ये इसका बैकग्राउंड नहीं है। ये कैसे कि ये जो मैं ऊपर लेके आया था इसको नीचे ले आता हूँ और इसको एज ए बैकग्राउंड यूज़ करके मैं इसको इसके ऊपर लाता हूँ। तो आप को वाजिया हो जाएगा कि ये जो ई रोजगार लिखा हुआ है जो कि ट्रिमिंग की मदद से हमने किया है, तो ये ट्रांसपेरेंट है कि इसका बैकग्राउंड नहीं है, ठीक है। तो ये इस तरह से हम ट्रिमिंग कर सकते हैं। ये
सोर्स ऑब्जेक्ट की मदद से टारगेटेड ऑब्जेक्ट को हम ट्रिम कर देते हैं तो उतना हिस्सा कट जाता है। ठीक है, तो इस तरह से आप डिफरेंट शेप्स इन टूल्स को यूज करके बना सकते हो अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक। अच्छा जी, ये हो गया वेल्ड के बाद ट्रिमिंग, और ट्रिमिंग के बाद नेक्स्ट जो है वो हमारे पास है इंटरसेक्ट। इंटरसेक्ट मीन के जहाँ पे दो या दो से ज्यादा ऑब्जेक्ट आपस में ओवरलैप करेंगे, उस ओवरलैपिंग एरिया के ऊपर एक नई शेप बन जाएगी। वो कैसे, ये भी देख लेते हैं। अच्छा, ट्रिमिंग के एक और मैं प्रैक्टिस आपको करवा दूं कि ये लास्ट टाइम हमने जो फर्स्ट टाइम जिन्होंने साथ हमारे चल रहे हैं कि जब हमने एक फ्लैग बनाया था तो उसमें फ्लैग के अंदर हमारे पास मून बनाने के हवाले से दुश्वारी हो रही थी, तो उसको किस तरह किया जाए कि ये मैंने एक ले लिया जी सर्कल। अभी ट्रिमिंग की दोबारा से प्रैक्टिस कर लेते हैं। ये सर्कल मैंने ले लिया और इसी को मैं डुप्लीकेट कर लेता हूँ Ctrl+D की शॉर्टकट की के साथ। ये डुप्लीकेट कर लिया और इसको मैं ज़रा एडजस्ट कर लेता हूँ यहाँ पे। अब मैं करता हूँ जी इन दोनों को सिलेक्ट करके, तो मैं इसको करता हूँ ट्रिम। तो ये मैंने ट्रिम किया तो आप देखेंगे कि ये सोर्स ऑब्जेक्ट जो है ये टारगेट ऑब्जेक्ट को किस तरह से ट्रिम कर दिया है और ये हमारे पास मून जो है वो क्रिएट हो गया। ठीक है, तो ये ट्रिम की मदद से। अच्छा, नेक्स्ट जो हम इंटरसेक्ट की प्रैक्टिस करते हैं कि इंटरसेक्ट दो ऑब्जेक्ट्स जहाँ पे ओवरलैप करते हैं तो वहाँ पे जाके एक नई शेप क्रिएट हो जाती है। वो कैसे कि ये मैंने किया जी, एक सर्कल ड्रा किया हुआ है और इसी का डुप्लीकेट ले लेते हैं। Ctrl+D के साथ इसी का डुप्लीकेट ले लिया और इसको ज़रा इधर मैं एडजस्ट कर लेता हूँ। ठीक है ना, तो आप देखेंगे कि दो सर्कल मेरे पास मौजूद हैं, इनमें दोनों के एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करवाया हुआ है और ये एरिया जो है ये ओवरलैप कर रहा है। ठीक है ना, इसमें दोनों सर्कल जो हैं, दोनों शेप जो होंगी जो इस इंटरसेक्ट के अंदर पार्टिसिपेट करेंगी, उनके अंदर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है ना, उन शेप्स के अंदर कोई मॉडिफिकेशन नहीं होगी, लेकिन एक तीसरी शेप जो है वो क्रिएट हो जाएगी। वो कैसे कि ये मैंने इन दोनों को किया सिलेक्ट, और सिलेक्ट करने के बाद ये हमारे पास वेल्ड के बाद ट्रिम भी हो गया, ट्रिम के बाद ये इंटरसेक्ट। इसके ऊपर जब मैंने क्लिक किया तो आप देखेंगे कि ये जो एरिया है, ये इतना एरिया ओवरलैप्ड एरिया, एक नई शेप बन गई है और ये दोनों शेप्स वैसे की वैसी हैं। ठीक हो गया जी, तो ये इस तरह से इंटरसेक्टिंग कर सकते हैं। लेट्स से कि ये मैंने एक रेक्टेंगल ड्रा किया हुआ है और रेक्टेंगल ड्रा करने के बाद ये मैं करता हूँ यहाँ पे सर्कल ड्रा। ठीक है ना, ये मैंने कर लिया जी सर्कल ड्रा, और सर्कल ड्रा करने के बाद क्या है कि मैं इनको करता हूँ सिलेक्ट करने के बाद मैं इनको करता हूँ इंटरसेक्ट। तो आप देखेंगे कि ये जो एरिया है ये नया बन गया। अगर लेट्स से कि आप किसी शेप के अंदर कोई एरिया सेपरेट करना चाहते हो, जैसे ये एक नया बन गया है। ठीक है ना, Ctrl+Z करके मैं लेके आता हूँ। तो इसको मैं अलहदा से कलर कर दूँ, तो आप देखेंगे कि इस तरह से मैं किस तरह डिज़ाइन अपने बना सकता हूँ। तो इंटरसेक्ट से क्या मुराद है कि ये एक शेप को दूसरी शेप के मुताबिक जब ओवरलैप करते हैं तो वहाँ पे एक नई शेप बन जाती है, जबकि पहले वाली शेप जो हैं वो वैसे मौजूद रहती है। हम इसको मज़ीद कर लेते हैं, यहाँ पे ये देखें, और इसको मैं सर्कल को बढ़ा लेता हूँ। ये मैंने शिफ्ट की प्रेस करके इस सर्कल का साइज इंक्रीज किया है, तो ये अपने ही सेंटर से ये इसका साइज इंक्रीज हुआ, यानी इसका सेंटर जो है वो एक ही जगह पे रहा है। ठीक है, तो मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ और इसको सिलेक्ट करने के बाद शिफ्ट की प्रेस करके इस पे क्लिक करता हूँ, तो ये दोनों शेप्स सिलेक्ट होगी, रेक्टेंगल और ये सर्कल। ठीक है ना, अब मैं इनको करता हूँ इंटरसेक्ट। ये मैंने इंटरसेक्ट किया तो आप देखेंगे कि यहाँ पे ये एक नई शेप बन गई है। ठीक है ना, ये नई शेप बन गई है। Ctrl+Z करता हूँ क्योंकि वो अपने इसी मुकाम पे आ जाए। तो इसको मैं कुछ कलर कर देता हूँ। तो ये इस तरह से हम अपने डिज़ाइन जो हैं
वो बना सकते हैं, ठीक है ना। तो इंटरसेक्ट का भी पता चल गया कि ये क्या करता है कि दो शेप जहाँ पे, दो या दो से ज़ायद शेप जहाँ पे आप ओवरलैप करती हैं, वो ओवरलैप्ड एरिया जो है वो एक नई शेप जो है उसकी बन जाती है, ठीक है। तो ये था इंटरसेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास सिंप्लीफाई। सिंप्लीफाई भी ऑलमोस्ट वही टास्क परफॉर्म करता है जो ट्रिमिंग की कमांड टास्क परफॉर्म करती है। कैसे? ये मैंने एक ले ली शेप रेक्टेंगल, और ये मैं यहाँ पे सर्कल ले लेता हूँ। ये मैंने सर्कल ले लिया। अब इन दोनों को मैं करता हूँ जी सेलेक्ट करने के बाद ये प्रॉपर्टी बार के अंदर वेल्ड, ट्रिम, इंटरसेक्ट, इसके बाद है सिंप्लीफाई। इसको मैं क्लिक करता हूँ तो आप देखेंगे कि सिंप्लीफाई भी वही काम कर रही है जो कि ट्रिमिंग कर रही है, यानी ये भी कटिंग करती है, ठीक है ना। तो ये हो गया सिंप्लीफाई। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो हमारे पास देख लेते हैं। ये मैंने एक शेप ड्रा की और ये मैंने एक सर्कल ड्रा किया, और इस सर्कल को हम इसके ऊपर ले आते हैं, यहाँ पे एडजस्ट कर लेते हैं। अब इन दोनों शेप्स को मैं पिक टूल की मदद से सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद ये वेल्ड हो गया, ट्रिम हो गया, इंटरसेक्ट हो गया, सिंप्लीफाई हो गया। नेक्स्ट है फ्रंट माइनस बैक। जिस तरह से नाम से जाहिर है फ्रंट माइनस बैक, यानी ये फ्रंट जो है वो माइनस हो जाएगा बैक से। वो कैसे कि ये इनको सेलेक्ट किया तो मैं यहाँ से करता हूँ फ्रंट माइनस बैक, तो क्या होगा, तो इनको सेलेक्ट करके फ्रंट माइनस बैक, व्हाट इज दिस, अच्छा ये ऐसे करते हैं हम, ये फ्रंट माइनस बैक, यानी जो फ्रंट होता है जहाँ पे ओवरलैप कर रहा होता है तो उससे बैक जो है वो माइनस हो गया, ठीक है ना। तो ये इस तरह से, फिर दोबारा से मैं इसको ट्राई करता हूँ कि ये मैंने सर्कल ड्रा किया और ये मैंने एक रेक्टेंगल ड्रा किया, ठीक है ना। तो यहाँ पे फ्रंट माइनस बैक करना है, तो ये इन दोनों को मैंने सेलेक्ट करता हूँ, तो ये हो गया फ्रंट माइनस बैक, ठीक है ना। तो जो फ्रंट होता है वो माइनस हो जाता है बैक की मदद से, ठीक है। तो ये इस तरह से ये काम करता है। अच्छा, नेक्स्ट जो है वो बैक माइनस फ्रंट है, ये उसका रेसिप्रोकल है, उसके उलट काम करता है। कैसे कि यहाँ से ये मैंने रेक्टेंगल ड्रा किया, ये हमारा बैक हो गया, और ये मैं सर्कल ड्रा करता हूँ, ये हमारा फ्रंट हो गया, ठीक है ना। तो इन दोनों को मैं करता हूँ यहाँ से सेलेक्ट करने के लिए ये लास्ट वाली जो ऑप्शन है बैक माइनस फ्रंट, अगर मैं इसको करता हूँ तो ये बैक माइनस हो गया है फ्रंट से, ठीक है, बैक माइनस हो गया है फ्रंट से। फिर दोबारा से इसको ट्राई कर लेते हैं कि ये मैंने सर्कल ड्रा किया, ठीक है, और ये मैंने रेक्टेंगल ड्रा किया, और इन दोनों को मैं कर लेता हूँ सेलेक्ट। ये सेलेक्ट करने के बाद तो बैक माइनस फ्रंट अगर मैं करूँगा तो आप देखेंगे कि ये बैक जो है ये माइनस हो गया फ्रंट से, ठीक है। तो ये था हमारा आज का लेसन के हवाले से कि हमने वेल्ड किया, ट्रिम किया, इंटरसेक्ट किया, सिंप्लीफाई किया, फ्रंट माइनस बैक टूल को यूज़ किया, बैक माइनस फ्रंट टूल को यूज़ किया। ये 6 टूल्स आज हमने पढ़े हैं, और इसको आपने प्रैक्टिकली भी देखा कि किस तरह ये फंक्शन परफॉर्म करते हैं, ठीक है ना। तो बड़े यूज़फुल टूल्स हैं कि इनकी मदद से हम अपनी शेप जो हैं वो अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक शेप्स बना सकते हैं और अपने डिज़ाइन में इनको यूज़ कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको इस क्लियरली समझ आ गई होगी।